आदम से लेकर के खातम तक चला। मोहम्मद अरबी ने मशक्क़तों मेहनत से आपके रास्ते पे कांटे बिछाए गए, उंगलियां फेंकी गई, गले में रस्सियां बांधी गई, पत्थर बरसाए गए और आपका बयान है कि दीन इस्लाम में जितना मुझे नबी को नहीं पहुंचा। तो जब फतेह मक्का के बाद मुसलमानों ने फरमाइश की, खुदा के हम जाहिल थे, बेदीन थे, पत्थरों की पूजा करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, शराब पीते थे, एक ऊँट के दूसरे हौज में पी जाने पर 40-40 साल तक जंगे क्या करते थे। आपने हमें इंसान से मुसलमान, हैवान से इंसान, इंसान से मुसलमान और मुसलमान से मोमिन तक के दर्जे को पहुंचाया। तो खुदा के रसूल में चाहता हूँ कि आप ये उजरत ले लीजिए और ये याद रखिए कि किसी नबी ने अपनी उम्मत से उजरत का मुतालबा नहीं किया। कुरान पर ये अजरत इन व इल्ला अजर अल्लाह, हर नबी ये कहता रहा हम उम्मत से, हमें उन उम्मतियों से उजरत नहीं चाहिए, मेरा अजर अल्लाह के पास है। अब मुसलमानों का मुतालबा है, नबी खामोश हैं। ये वो नबी कि जिसके कौल और फेल की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अगर जंग के बद्र में कंकरिया फेंकी तो रमा, ऐ नबी आप नहीं फेंक रहे, हम फेंक रहे हैं। आप अपने ख्वाहिशात नफ्स से कलाम नहीं करते तो वही हो जाता, वो कहते हैं। नबी खामोश है। आयत उतरी जो 25वें पारे के सूरे मुबारक शोरा की 23वीं आयत है। सूरा की ऐ रसूल कह दीजिए कि मैं इस तबलीग दीन का उज्जत सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत रखी जाए। वो मैं यकतरफा हसरतन नज़रहु फ़ीहा हुस्ना, कुरान कहता है कि जो इस हसनात को लेके आएगा, यानी अहले बैत की मोहब्बत को कुरान ने सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़े हसनात करार दिया है। इन्नल्लाह गफूर शकूर, तो अल्लाह तुम्हारे इस मोहब्बत का शुक्रगुजार है और तुम्हारे बख्शिश का भी जिम्मेदार है। अब अगर मुसलमान ये पूछे कि भाई अहले बैत में कौन कौन शामिल था, तो मैं कहता हूँ कि आप खुद कुरान पढ़ लीजिए। किसी शिया या गैर शिया के किताब को उलटने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि मैदान मुबाहिना में जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाइयों से बहस हुआ, तो मैं कहता हूँ कि जब नबी को हुक्म हुआ कि फ़कुल तालो न तो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नतल फनजल्लाहु अल काज़िबीन, ऐ मेरे पैगंबर कह दीजिए इन सब लोगों से, सारे ईसाइयों से, तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लेके आए और सब के सब झूठों पर लानत करें। मैं कहता हूँ मदीने में रसूल के बाद असहाब की कमी नहीं है, लाखों असहाब हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एक जम्मे कसीर है नबी के पास। लेकिन जब ईसाइयों के मुकाबले में मैदान मुबाला में पहुंचे तो तारीख ने जो नक्शा खींचा कि अबनाना व अबनाकुम, बेटों की जगह पे हसन हुसैन को लिया, हुसैन को गोद में लिया, हसन की उंगली पकड़ी, निसाना व निसाकुम, औरतों के जगह पे हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को लिया। नफ्सों के जगह पे मौलाए कायनात हजरत अली को लिया। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह भर दीजिए मुसलमानों से मैदान मुबाला में, लेकिन नबी बताना चाहते नहीं,
اللہ بتانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ ہے کون اہل بیت میں، یعنی اصحاب میں سے رسول نے کسی کو لیا نہیں، اور علی کے گھر سے رسول نے چھوڑا نہیں کسی کو۔ یہی تو امام احمد بن حنبل نے جو اپنے والد سے پوچھا کہ بتائیے کہ اصحاب کرام میں کون کون کس کس درجے کے شامل ہیں، تو انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر سے لے کر کے مروان تک گنانا شروع کر دیا، اتنے اتنے درجے پہ اصحاب ہیں۔ تو کہا آپ نے حد ختم کر دی علی کی دشمنی میں، کہا کیا ہوا؟ کہا اتنے صحابی کا نام دیا، علی کا نام ہی نہیں دیا۔ کہا کہ فضول بکرے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا، انفسنا وانفسکم، علی نفس رسول ہے، صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی گود میں پرورش پاتا ہے، علی وہ ہوتا ہے جو نبی کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو تلوار لے کے میدان میں جاتا ہے، علی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے تلوار نازل ہوتی ہے۔ صحابی اور ہے اور علی اور ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ امام شافعی نے کیا قصیدہ کہہ ڈالا کہ علی حبک النار والجنہ، اے علی آپ کی محبت عذاب جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ تو خلیفہ مصطفیٰ حقاً، حقیقت میں رسول اللہ کے آپ خلیفہ ہیں، امام الانس والجنہ، جنات اور انسان کے امام ہیں، وقسیم النار والجنہ، اور جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام شافعی کا قصیدہ یاد رکھیے گا، کبیر کے میدان میں 1,25,000 مسلمانوں کے درمیان رسول نے جب تیور بدل کے آیت نازل ہوئی، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فمن بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کا اعلان نہیں کیا، آپ کی پوری رسالت بیکار۔ تو من کنت فہذا علی المولا، مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے پہچانوایا کہ وہ علی ہیں جن کی محبت یعنی حب ایمان اور بغض کفر نفاق، علی آپ کی محبت ایمان ہے، بغض اور کفر نفاق ہے۔ اسی کا بیٹا حسین ہے۔ کون حسین؟ جو رسول کے پشت پہ جس نے سواری کی۔ کون حسین؟ جس نے فاطمہ کا شیر پیا۔ وہ حسین جس نے پیدا ہوتے زبان رسالت چوس چوس کے پروان چڑھا، علی اور فاطمہ کے گود میں پل کے جوان ہوا۔ وہ حسین جو بچپنے کا عالم ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ حسین ہیبا کے داون میں الجھ کے گر پڑے، نبی نے دوڑ کے اٹھایا، قطع کر دیا۔ یا رسول اللہ اتنے صاحب ہے، کسی سے آپ کہہ دیجئے۔ کہا نہیں، امامت کو رسالت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں دے سکتا ہے۔ حسین کو لے کے بیٹھے منبر پر، اب جو ہدایت کے کلمات تھے وہ وہاں بریک لگا کے، فارفو حسین ہو، پہچانو یہ حسین ہے، یہ وہ بچہ ہے جو نبی کی گود میں بیٹھ کر کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ کہیں سجدے کے حالت میں ہے نبی سجدے میں، حسین پشت رسول پر، یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے عبادت میں دخل رہا ہے، ہٹا دیجئے۔ لیکن وہی الہی ہے، یہ رسول حسین جب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں، آپ حسین جب تک پشت سے نہ اتر جائیں، سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ اور پورے عالم اسلام کے عالموں نے، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے جو بھی ایمان ہو، سب عالموں نے لکھا کہ یہ روایت با اتفاق سب مانتے ہیں کہ ہاں رسول کی پشت پہ حسین تھے اور سجدے کو طول کیا۔ 70 بار سبحان ربی اعلیٰ بحمدہ کہتے رہے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ بات یہ ہے، اللہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو حسین کو چھوڑ کے عبادت نہیں ہے، حسین کو چھوڑنے کے بعد عبادت کے معنی کچھ نہیں ہے، اور عبادت کو چھوڑ کے حسین ملنے والا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو اجمیر شریف گئے ہیں، دیکھا ان کے مزار پہ لکھا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین دیت حسین دی بناس حسین سردار ندار دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین۔ شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، دین ہے حسین، دین کو پناہ دینے والے ہیں حسین،
सर दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मुसलमानों समझे क्या, क़यामत तक के लिए ख्वाजा नवाज तमाम मुसलमानों के जहनों को झुझोड़ के बता रहे हैं, देखो हुसैन दीन है, शरीयत है, इस्लाम है, सब है। जहाँ हुसैन है, हुसैन की मोहब्बत है, वहाँ दीन भी है, शरीयत भी है, इस्लाम भी है, नमाज भी है, हज भी है, सब है। और जहाँ हुसैन नहीं वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बेदीन लोग तो पाए जा सकते हैं, दीनदार नहीं हो सकते। और मैं कहता हूँ यजीद, तमाम दुनिया के मुसलमान जान ले, यजीद ने 3 साल हुकूमत की है, और 3 साल जब जाकिर नाइक ने यजीद की तारीफ की तो तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने कड़ी मुखालफत की। क्या सुनो, मैं जानता हूँ कि यजीद कौन था। यजीद ने पहले साल की हुकूमत में फरजंद रसूल का कत्ल कराया, दूसरे साल की हुकूमत ने मदीना में 1 लाखों फौज भेज के 700 हाफिजाने कुरान को कत्ल कराया, हजारों औरतों से बदकारी की गई, हजारों बच्चे ज़िनाज़ादे पैदा हुए। यजीद ने तीसरे साल की हुकूमत में खाने काबा पे संगबारी कराई, खाने काबा का पर्दा जल गया। ये 3 किरदार यजीद के बद किरदार ऐसे हैं जो तमाम दुनिया के मुसलमान भूल नहीं सकते हैं। अब बताओ, हुसैन क्या ऐसे की बैत कर लेते? और सुनिए कुरान ने क्या कहा, हुसैन अगर बैत न कर लेते यजीद का तो होता क्या। ये सूरह मोमिन की आयत है, 18वें पारे में देख लीजिएगा, कुरान में जाके हाफिज़ कुरान से पूछिएगा, 71 या 72 नंबर की आयत है। वलाई तबाल हक को आबा हमला फसाद अपनी समावाद और फिरना, अगर हक ने बातिल की बैत करनी होती तो न जमीन बाकी रहता, न आसमान बाकी रहता, सब तबाह हो जाता। हुसैन ने दीन इस्लाम को नहीं बचाया, पूरी कायनात पे हुसैन का एहसान है। अंबिया बन के निकले। हुसैन वो मुहाफिज़े दीन जिसने दीन की हिफाजत के लिए अपने वतन को तर्क कर दिया। हुसैन वो मुहाफिज़े हरम जिसने हुर्मते काबा को पामाली से बचाने के लिए हज को उम्रे में तब्दील किया। हुसैन वो पासबान शरीयत जिसने दीन के लिए भरा घर बता दिया। हुसैन वो इबादत गुज़ार जिसने बरसते हुए पीरों में सजदा किया। हुसैन वो साजिद जिसने तहे खंजर सजदा किया। हुसैन वो कारियाने कुरान जिसने नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ा। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ कि आदम से लेकर के चाहे जितना फिरका बनाओ, शिया सुन्नी कोई भी फिरका बनाते चले जाइए, 72 नहीं 144 बना दीजिए फिरके, रास्ता सिर्फ 2 है। एक रास्ता आदम, नूह, ईसा, इब्राहिम, मूसा, ईसा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली से मेहदी अलैहिस्सलाम तक चला। एक दूसरा रास्ता है जो शैतान, फिरौन, नमरूद, हारून, शद्दाद, यजीद से लेकर चला। एक हक का रास्ता है, बातिल का रास्ता है। किसी भी दौर में हक ने बातिल की फतवा नहीं की। आदम ने शैतान के हाथ पे बैत नहीं की, मूसा ने फिरौन के हाथ पे बैत नहीं की, इब्राहिम ने नमरूद के हाथ पे बैत नहीं की, ईसा ने अपने मद्दे मुकाबिल काफिरों के बैत नहीं की हाथ पर, रसूल ने अबू जहल अबू लहब के हाथ में बैत नहीं की। अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो आदम की बैत शैतान के हाथ में होती, मूसा की बैत फिरौन के हाथ में होती, इब्राहिम की बैत नमरूद के हाथ में होती, ईसा की बैत काफिरों के हाथ में होती, रसूल की बैत अबू जहल अबू लहब के हाथ में होती। लेकिन हुसैन वारिसे अंबिया बन के करबला के मैदान में आए थे। अल्लाह अकबर। और वो शशमाए और सुनो, हम आपको मुसलमान है, कभी भी जिंदगी में कभी शियों के दुश्मनी में अहले बैत का दामन न छोड़ देना। तुम तो मुसलमान हो। गैरों ने दावा ठोक दिया। किसी ने मातृ लखनवी से पूछा
तुम तो हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। कहा जन्नत में देख के घुस जाएंगे माथुर शब्बीर के कदमों की निशा देख रहे हैं। फिराक गोरखपुरी हिंदू शायर है, रघुपत सहाय गोरखपुरी नाम है। काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, और कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गया। तुम्हारे तो हाथ में दामन इस्लाम है, तुम अहले बैत जाकर हाथ थमसा पकड़ लो। तुम्हारी दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। इसलिए कि वो नबी कि जिसने कहा किसने अली से मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की, अली से जंग की, मुझसे जंग की। जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने हुसैन से अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मिन्नी आना मिलते हुसैन। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात हमने इंटर की किताबों में पढ़ा है, अल्लामा अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम अल्लामा राशिदुल खैर देहलवी, उन्होंने किताब सैयदा के चांद का एक सबक करबला का नन्ना शहीद जो इंटरमीडिएट उर्दू में दर्ज है, उन्होंने लिखा कि तमाम दुनिया के मुसलमान आए और करबला में इमाम हुसैन की इस बेकसी का आंसू बहाए। वो जो नबी की गोद में पला हो, वो जो अली और फातिमा के गोद में पल के जवान हुआ हो, आज उसकी जबान सूखी हुई है। आज अपने घोड़े पर उस नन्हे से बच्चे को लेके आया है जिसका नाम अली असगर है, अपने हाथों पे बुलंद किए हुए। तुम्हारी निगाह में अगर कोई कसूर है तो 6 महीने के बच्चे ने क्या किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब वाकई करबला सुना तो कहा मुझे और तो नहीं, मुझे यह लगता है कि अरब में जो लोग हुसैन के मुकाबले में आए थे, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं थे। किसी भी मज़हब पे 6 महीने का बच्चा शुरुआत नहीं होता है। उम्र साथ गए, उम्र साथ कुछ नहीं मांगते हैं। तुम्हारी निगाह में हुसैन की शुरुआत है तो 6 महीने के बच्चे ने क्या किया? फौजें रोने लगी। उम्र साथ ने कहा हुसैन के कलाम को कता कर दे। वो तीर जो साफ सबक लोहे के चद्दर को फाड़ जाता था, अली असगर के गुले मुबारक पर हुरमुला ने उम्र साथ के कहने पर निहर किया। तीर आया गले मुबारक, गुले मुबारक अली असगर के लगा। कोई तारीख नहीं बताती कि अली असगर चीख के रोए हों। तीर लगने के बाद मुस्कुरा दिए, गोया पता के इमाम हुसैन को जा रहे हैं। ए बाबा हम तो जा रहे हैं, लेकिन आज के 3 को नाना के 3 को कामयाब